अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन 3.14। कंसीडर द फॉलोइंग टू डेटा सेट्स। डेटा सेट 1, डेटा सेट 2 हमें गिवन है। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी क्वेश्चंस की वीडियोस आपके लिए बनाऊं तो वीडियोस को शेयर भी करें और चैनल को जो है सपोर्ट करें। इसके अलावा स्क्रीन पे आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैथ, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स की ट्यूशन गर्ल्स को मिल सकती हैं। ठीक है। Consider the following two data sets. Calculate the mean for each of these two data sets and comment on the relationship between two means. तो हम सबसे पहले हम डेटा सेट 1 जो है उसका हम क्या कर लेंगे, मीन फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर अनग्रुप डेटा है तो अनग्रुप डेटा के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या होता है, समेशन x ओवर n। तो डेटा सेट 1 के लिए हम मीन कंप्यूट कर लेते हैं। उसके लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं, x बार इज़ इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x जो हमारे पास डेटा सेट 1 में वैल्यूज़ हैं उन सबको हम ऐड करके डिवाइड, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ हैं उन पे डिवाइड कर देंगे। 8 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 35 इसको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 79। डिवाइड में हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी तो 4 पे डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास जो मीन आ गया है वो 19.75 है। ठीक है। अब हमारे पास, हम लोगों के पास जो डेटा सेट 2 है उसका हम मीन कंप्यूट कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं मीन ऑफ डेटा सेट 2। फार्मूला हमारे पास वही लग जाएगा, x बार इज़ इक्वल टू समेशन x ओवर n। समेशन x ओवर n हम लोग लिख लेते हैं। हम अब डेटा सेट 2 वाली वैल्यूज़ का हम लोग समेशन कर लेंगे। 5 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 32 डिवाइड में हमारे पास 4 आ जाएगा क्योंकि 4 ही वैल्यूज़ हैं। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करके हमारे पास आ गया है 67। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 4। जब हम डिवाइड कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 16.75। अब हमने क्या करना है, इनके रिलेशनशिप पे कमेंट देना। अब देखिए डेटा सेट 1 जो है उसका मीन हमारे पास ग्रेटर है डेटा सेट 2 से, तो हम लोग लिख लेंगे the mean of dataset 1 19.75 is greater than the mean of dataset 2 16.75। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप डिफरेंस देखें 19.75 को आप माइनस करें 16.75 में तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आप ये भी कमेंट्स में एक और लाइन लिख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स इज़ 3। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द मीन ऑफ डेटा सेट 1 9.75 is greater than mean of dataset 2। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी का पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच ऑफ दीज टू डेटा सेट्स एंड कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो हमारे पास डेटा सेट 1 हम लोगों को यहाँ पर गिवन है। हम फार्मूला लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, अनग्रुप डेटा है तो s इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। ठीक है। और हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट भी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। हम लोगों के पास पहले फार्मूला में क्या है, x माइनस एक्स बार है, तो हम लोग यहाँ पर कॉलम बना लेंगे x माइनस एक्स बार का। x माइनस एक्स बार मीन्स हमारे पास फर्स्ट वाला जो डेटा सेट था उसका x बार हमारा क्या आया था, 19.75, वो हम लिख लेंगे। और हमारी जो x की वैल्यूज़ है उसको उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है। 8 माइनस, जैसे फर्स्ट हमारी वैल्यू है 8, तो हम लोग कर लेते हैं 8 माइनस 19.75, इट्स 11 माइनस 11.75। अब 16 माइनस 19.75 माइनस 3.75, 20 माइनस 19.75 0.25, 35 माइनस 19.75 इट्स 15.25। अब हमारे पास आप देखें फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इन सारी वैल्यूज़ पे क्या ले लेना, स्क्वायर ले लेना।
तो हम एक और कॉलम बना लेते हैं। आप चाहें तो इसी कॉलम में ही आप स्क्वायर लेते जाएं और आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक और कॉलम यहाँ पर बना लिया। x माइनस एक्स बार स्क्वायर का कॉलम होगा। तो फर्स्ट वैल्यू है 11.75, इसका मैं स्क्वायर ले लेती हूँ। 138.06 माइनस था, तो जब स्क्वायर लेंगे तो वो ज़ाहिर प्लस हो जाएगा हमारे पास। 3.75 का स्क्वायर ले लिया, हमारे पास आ गया 14.06। 0.25 का अब हम स्क्वायर ले लेंगे। 0.0625। नेक्स्ट हमारे पास 15.25 का हम स्क्वायर ले लेंगे। 232.5625। ठीक है, अब इन सब का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। ये हम सम करते जाएंगे इसका। 0.0625 प्लस 14.062 प्लस 13.8.06, हमारे पास जो टोटल आ गया है वो आ गया 384.74। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट भी आता है फार्मूला में। ठीक है, तो हमारे पास जो समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हमने किया है उसको हम डिवाइड कर देते हैं n-1 पे। n हमारे पास क्या है, 4 है। -1 कर देंगे उसमें से तो 3 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 3 डायरेक्ट मैंने यहाँ से कर लिया। मेरे पास आ गया 28.249। इसके ऊपर मैं अब क्या कर लूँगी, अंडर रूट 128.249। तो मेरे पास आ गया है 11.32 11.32। अब हमारे पास जो डेटा सेट 2 है उसका मैं क्या कर लूँगी, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लूँगी। डेटा सेट 2 का मेरे पास मीन क्या था, 16.75। अब मैं x माइनस एक्स बार कर लूँगी। पहले 5 माइनस 16.75 कर लेते हैं। इट्स माइनस 11.75। 13 माइनस 16.75 कर लेते हैं। जो डेटा सेट 2 की वैल्यूज़ है ना उनको हमने माइनस करना है डेटा सेट 2 वाले एक्स बार में से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, -3.75। 17 माइनस 16.75 करेंगे, हमारे पास आ गया 0.25। 35 को माइनस कर देंगे 16.75 में से, तो हमारे पास आ गया 15.25। अब हमारी देखिए x माइनस एक्स बार जो डेटा सेट 2 है ना उसकी वैल्यू सेम x माइनस एक्स बार डेटा सेट 1 वाली वैल्यूज़ की तरह। तो हम यहीं से इनका स्क्वायर जो हमने पहले से फाइंड किया हुआ है ना वही वाला लिख लेते हैं। 11.75 का वही स्क्वायर होगा 138.06, माइनस 3.75 का वही स्क्वायर होगा 114.062। ठीक है, 0.25 का वही स्क्वायर होगा 0.0625 और 15.25 का भी वही स्क्वायर होगा 232.56। इसका टोटल भी हमारे पास आ जाएगा 384.71। तो हम क्या कर लेते हैं, 74 सॉरी, इसको हम लोग डिवाइड भी करेंगे तो हमारे पास यही आएगा 128.249। अंडर रूट लेंगे हमारे पास सेम आंसर आएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कमेंट्स में बता देते हैं। कमेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, इसके क्या रिलेशनशिप बनता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा सेट 1 इज सेम एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेटा सेट 2। ये आप लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बोथ डेटा सेट 1 एंड डेटा सेट 2 आर सेम लिखें या इक्वल लिखें, आपकी अपनी मर्ज़ी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।